स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों कहते हैं ना कि कुछ अच्छा होता है तो उसके बाद कुछ ऐसा नहीं लगता कि कुछ बुरा भी हो सकता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज़ भाई एक एक्साइटमेंट जो था मेरे अंदर कि मेरे पास आईफोन होना चाहिए था, और वो सिर्फ आईफोन ही नहीं भाई, इट्स लेटेस्ट मॉडल जो अभी एप्पल आईफोन का चल रहा है 17th ऑफ जन 17वां जनरेशन जो चल रहा है, वो फ़ोन मैंने ख़रीदा है। आज हम उसी फ़ोन के बारे में आप लोगों से बात करने वाले हैं। हालांकि ये वीडियो उस फ़ोन से रिकॉर्डिंग हो रहा है, वो फ़ोन मेरे पास इधर साइड में पड़ा हुआ है। सो आप देख सकते हो, दिस इज़ 17। अब यार कुछ यूट्यूबर्स की वीडियोस देख के मैंने जब कंपेयर करा इस फ़ोन से, लाइक इसके प्रीवियस मॉडल से, तो ये काफ़ी हद तक सही निकल के आया। और जिस तरह से एंड्रॉयड फ़ोन्स की प्राइस हाइक हो रखी है मेमोरी शॉर्टेज की वजह से, उन सब के बीच में मेरे को ना शुरू से ही लाइक कैमरा सेंट्रिक फ़ोन तो चाहिए ही था, और जिसमें UFS 3.4 मिल जाए, LPDDR5X रैम मिल जाए, एक स्नैपड्रैगन वाला प्रोसेसर मिल जाए जो कि बहुत कम हीट होता है और वो किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए इनफ होता है। हालांकि उसमें भी हर तरह के जनरेशन होता है, लाइक अभी टॉप में चल रहा है तो इलीट प्रोसेसर, स्नैपड्रैगन इलीट। बट अभी जो हमारे पास नॉर्मल फ़ोन की बात करें, जो पहले 25,000 के प्रोसेसर मिलते थे 25,000 वाले फ़ोन में, वो अब 45-46 इतने मतलब कॉस्टली हो रखे हैं कि भाई प्राइस हाइक के नाम पे फ़ोन वाले ना, जो भी फ़ोन वाले कंपनियां हैं, वो सब मनमानी रेट खींच रहे हैं कस्टमर से। चाहे बात कर लें अभी लेटेस्ट मॉडल में लॉन्च हुए Oppo Reno 15 की, भाई इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस होनी चाहिए थी जब ये लॉन्च हुआ था, लॉन्च होने के पहले की बात कर रहा हूँ, कि इसका प्राइस लगभग तो 32-35 ऐसे होना चाहिए था, वो भी 256 GB वेरिएंट। बिकॉज अब कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो कि 128 बना रही है, बट कुछ कंपनियां बना रही है वो कहीं से भी सही नहीं कर रही है। तो अब इन सब चीज़ों की, जैसे कि अब Vivo V70 की बात 70 की बात कर लो भाई, वो तो हमेशा से ही प्रोसेसर वीक ही डालता है, चाहे वो V60 की बात करो या फिर 70 की बात करो। अब तो भाई मान के चलो कि अब पूरे वर्ल्ड में मेमोरी शॉर्टेज का इशू चल रहा है, इस वजह से फ़ोन का प्राइजेस काफ़ी बढ़ गए हैं। बट जो अब लेटेस्ट फ़ोन भी आ रहे हैं भाई, सिर्फ कंपनी बना रही है, उसे कोई ख़रीदने वाला है नहीं, क्योंकि जिस तरह के वो प्राइजेस रख रहे हैं, जिस तरह की चीज़ें वो डाल रहे हैं, कहीं से भी वो एक्सेप्टेबल प्राइस नहीं दे रहे हैं। भाई कंपनी को यहाँ पे ये सोचनी चाहिए थी कि भाई अगर चलो जो भी है, अगर वो प्रॉफिट हमें 4,000 की जगह पहले 8,000 हो रहे थे, तो अभी सिर्फ 4,000 में ही काम चल रहा है। खैर छोड़ो ये सब बातों के बगैर, इस फ़ोन के ख़रीदने के पीछे का यही सब सेंस था जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ कि भाई अगर हम 45-46 हज़ार रुपये लगा के Oppo Reno 15 ले रहे हैं या फिर Vivo V70 ले रहे हैं, जिसका प्रोसेसर बिल्कुल बाहियात सिर्फ कैमरा के नाम पे, तो भाई कैमरा को हैंडल करने के लिए भी तो प्रोसेसर अच्छा खासा चाहिए। और उन सब के बीच में मेरे को इतना समझ में आया कि भाई चलो अब आईफोन के लिए ही जाते हैं, बिकॉज़ वो हर मामले से सही है। बिकॉज़ A19 प्रोसेसर इसका तो भाई हर काम के लिए कैपेबल है। और अब ये जब 17 आया है तो भाई एंड्रॉयड के कंपैरिजन 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश के रेट के साथ आया, और दूसरी बात कि स्टार्टिंग वेरिएंट 256 GB से है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हाँ, इसका भी प्राइस थोड़ा सा, लेकिन जो ये लॉन्च हुआ है वही रेट में अभी भी मिल रहा है, जबकि पूरे दुनिया में मेमोरी शॉर्टेज का इशू चल रहा है। एंड्रॉयड वालों का कहना है कि भाई मेमोरी का कमी है AI की वजह से, इसलिए हम अपना फ़ोन का प्राइजेस बढ़ा के सेल कर रहे हैं। बट एप्पल ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि हम अपने फ़ोन का प्राइजेस नहीं बढ़ाने वाले हैं। इसका ये भी रीज़न हो सकता है कि भाई इसके सारे कंपोनेंट्स खुद के होते हैं डिस्प्ले के अलावे। डिस्प्ले तो खैर सैमसंग बनाती है इसके लिए, बट बाकी सारे कंपोनेंट्स इसके खुद के होते हैं, शायद इस वजह से भी। और एप्पल इतना फेमस ब्रांड है, इतना पॉपुलर ब्रांड है, इतना अच्छा कमाने वाली कंपनी है, तो शायद ये थोड़ा बहुत प्राइस हाइक को हैंडल भी कर सकता है। बट एंड्रॉयड वाले ने पहले ही हाथ खड़ा कर दिया था कि हम फ़ोन की प्राइजेस इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि मेमोरी का शॉर्टेज है पूरे वर्ल्ड में, और
उसी के छुपाव में ना ये लोग कुछ ज़्यादा ही प्राइजेस रख रहे थे। सो फाइनली डिसाइड किया कि चलो इससे ही ले लिया जाए, और अब तक का एक्सपीरियंस सही है। सबसे पहले बात तो कि इन हैंड फील बहुत सही है। जब फर्स्ट टाइम हम इस फ़ोन को हाथ में रखे थे, जब बिना कवर के था, तो थोड़ा हल्का लग रहा था, और हमें चाहिए था कि थोड़ा हैवी वेट फील हो, जिससे कि थोड़ा सा इन हैंड अच्छा फीलिंग आए। बट अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं इसका वेट हमें सही लग रहा और सही समझ में भी आ रहा, लगता है कि हाँ कुछ है हाथ में। बट स्टार्टिंग में बहुत हल्का लग रहा था। अभी जब टेम्पर्ड ग्लास और इसमें बैक मेम्ब्रेन और कवर लगा है, तो कहीं ना कहीं हैवी फील हो रहा है, लग रहा है कि हाँ कुछ है। सो यही रहा एक्सपीरियंस इस फ़ोन को ख़रीदने के पीछे का, और 83,000 का चूना तो अब लग चुका है, और आगे देखते हैं कि इसे हम हैंडल कर पाते हैं या नहीं। EMI की बात करें, बिकॉज़ ये EMI के थ्रू फ़ोन लिया गया है, और डाउन पेमेंट काफ़ी कम में हुआ है, बिकॉज़ मेरे फ्रेंड के पास एक कार्ड था, और उस कार्ड के ऊपर अच्छा खासा, मतलब कहते हैं ना, रीज़नेबल प्राइस तो नहीं कह सकते, बट अच्छा खासा लेस डाउन पेमेंट में, जहाँ की ये फ़ोन का रेट 83 के है, उस हिसाब से अगर बात करें तो 30% बहुत मिनिमम डाउन पेमेंट लगा है, लगभग 25-26 हज़ार, और बाकी फिर फ़ोन ये मेरे पास आ गया। और इस फ़ोन को ख़रीदने के लिए भाई बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे हैं। सो अगर आपको लेना है, अगर आप प्लान कर रहे हो, तो यू कैन गो फॉर इट, बट थोड़ा सा ये चीज़ सोचते हुए कि भाई आप इंस्टॉलमेंट इसे टाइमली भर पाओ, बिकॉज़ मेरे साथ ये इशू आने वाले हैं। सो थैंक यू, बाय।